दिसंबर को दिन 12 बजे के करीब बोलान में सराजाबाद के मकाम पर घात लगाकर मरकजी शाहराह यानी हाईवे मेन हाईवे पर पाकिस्तानी फौज की 3 गाड़ियों को हदफ किया, निशाना बना में भी ये वेपन्स नजर आते हैं। और इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं कि अब से कुछ अरसा पहले तक ऐसे हो तुम वैसे हो, तुम परेशान हो, तुम्हारा ये हो रहा है, तुम एक जिसको कहते हैं सीज मेंटालिटी कि तुम हर जगह से घिरे हुए हो। इसराइल से भी पैसे आ रहे हैं और हिंदुस्तान से भी पैसे आ रहे हैं, और उस वक्त नहीं पता था तो आज तो पता है सर। तो आज सुनी और भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी और ऐसे बुलेट्स हैं जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स से आर पार हो सकती हैं और हुई हैं। वो भी कहते हैं कि हमने 800 साल राज करा हिंदुओं पे, हिंदुस्तान पे, जो कि फैक्चुअली इनकरेक्ट है। आया इस हमले में पाकिस्तानी फौज के 3 अहलकार हलाक और कई जख्मी हुए और गाड़ियों को भी काफी नुकसान पहुंचा। इसके अलावा 1 दिसंबर की खिलाफ भी एक चार्जशीट नहीं लेकर आ रहे हैं कि अगर 1 साल से प्लानिंग हो रही थी तो क्या हुकूमत को और इदारों को ये मालूम नहीं था और फिर इसको होना ही नहीं चाहिए था अगर ये प्लानिंग हो रही थी। मेरी बात सुने के इलाके दोला नदी में कायम पाकिस्तानी फौजी चेक पोस्ट का मुहासरा करके अहलकारों को यरगमाल बनाया गया यानी होस्टेज बनाया गया। इस दौरान करीबी क्यों बढ़ रही हैं और पाकिस्तान बार बार ये मुद्दा उठा रहा है, लेकिन मसला ये है कि अभी तक मैंने पूरा यहाँ पे सिकंदर नहीं घुस पाया ठीक से अंदर, तो फिर हम चंगेज खान नहीं आया यहाँ पे, तो हम बोले कि जी औरंगजेब आलमगीर ने पूरे बड़े सगीर पे, पूरे सब कॉन्टिनेंट पे राज कर लिया, तो गलत बात है। बट ठीक है, अगर हम चीजों को अच्छा, प्लानिंग हो रही थी उस वक्त नहीं मालूम था, तो उसको मालूम होता तो उसी वक्त पकड़ लेते। ठीक है ना, ये सारी चीजें हार्ड। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। पाकिस्तानी मीडिया में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है कि तालिबान के पास जो है सारे के सारे अमेरिकन हथियार पहुंच गए हैं। अब पहले कुछ ऐसे हथियार थे, ड्रोन थे, जिनको चलाना तालिबान को नहीं आता था, पर अब उनके लोगों ने सीख लिया है। और तालिबान जो है, जैसे आपने इस पिक्चर्स में देखा हुआ है, तालिबान के सैनिक जो पूरी तरह से अमेरिकन जो सोल्जर्स हैं उनकी जो यूनिफॉर्म पूरी होती है, हथियार हो तो उसके साथ पूरे ड्रेसअप खड़े हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया है पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी को आए दिन तालिबान धो रहा है। अब इनके ऊपर इतने ज़्यादा हमले हो रहे हैं कि ये लोग इस चीज़ से परेशान हो चुके हैं कि अब अगर तालिबान के पास आधुनिक हथियार आ गए, वो भी अमेरिकी हथियार, तो कैसे ये लोग कैसे तालिबान का मुकाबला करेंगे। तो यही सारी डिस्कशन इस समय पाकिस्तानी मीडिया में चल रहा है। ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि इसमें भारत का हाथ है, भारत ने ट्रेनिंग दिखाई। अब सच क्या कोई नहीं जानता। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो। हाथों में भी नजर आते हैं। ये बलूचिस्तान में जो मुख्तलिफ इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनके हाथों में भी ये वेपन्स नजर आते हैं। और इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं कि अब से कुछ अरसा पहले तक तो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, खासतौर पे पुलिस फोर्स या इस तरह के लोग, और शायद जो मिलिट्री फोर्सेस हैं उनके पास भी वो चीजें शायद नहीं थी। थर्मल गन्स की बात हमने सुनी, नाइट विजन गॉगल्स की हमने बात सुनी, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी। और ऐसे बुलेट्स हैं जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स से आर पार हो सकती हैं और हुई हैं। तो मतलब इसके पीछे क्या कहानी है और क्या कुछ हो रहा है, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात क्यों बढ़ रही हैं, और पाकिस्तान बार बार ये मुद्दा उठा रहा है, लेकिन मसला ये है कि अभी तक इसका कोई हल नहीं नजर आया, कोई सुनवाई नहीं हुई। अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा तालिबान का दिफाई ढांचा बन चुका है। अमरीकी रिपोर्ट के इंकशाफात और पाकिस्तान की जो तशवीश है वो क्या है। अमरीकी हुकूमत के स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन यानी सिगार ने अपनी ताजा रिपोर्ट में बताया कि अमरीका ने 20 बरस तक जारी रहने वाली अफगान जंग के दौरान अफगानिस्तान की तामीर नौ पर 144 बिलियन डॉलर्स खर्च किए। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में अफगानिस्तान से अचानक इनखला के दौरान अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज अरबों डॉलर्स का फौजी साजो सामान वहां छोड़ आए, जो अब तालिबान हुकूमत के दिफाई ढांचे का अहम हिस्सा है। 144 अरब डॉलर अगर किसी कंट्री पे लगाए जाएं तो मेरे ख्याल में
वहां पे शायद ही कोई ऐसी चीज हो जो ना बन पाए, वो हॉस्पिटल्स हो, स्कूल्स हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कम्युनिकेशन का निजाम हो या शहरों की बेहतरी हो। लेकिन 144 अरब डॉलर्स कहाँ लगे हैं? क्योंकि अफगानिस्तान के बहुत सारे शहर जो सिटीज हैं, मैं विजिट कर चुका हूं, काबुल में मैंने टाइम गुजारा है, और वहां पर मुझे तो नहीं नजर आता कि 144 अरब डॉलर इस मुल्क में या फिर इसके इतने बड़े शहर जो कैपिटल है अफगानिस्तान का, वहां पर लगे हैं। खैर एनीवे, रिपोर्ट की बात करेंगे जिसके मुताबिक अमेरिका ने अफगानिस्तान में 7 अरब डॉलर से जायद मालियत का असलहा छोड़ दिया था, जबकि अफगान जंग के दौरान 2450 अमरीकी फौजी हलाक और 20,000 से ज्यादा जख्मी हुए। सिगार की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने अफगानिस्तान में सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर और अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस को मजबूत बनाने के लिए अरबों डॉलर्स खर्च की, लेकिन अमेरिका के अफगानिस्तान से उजलत में इनखला की वजह से अरबों डॉलर्स का फौजी साजो सामान वहां रह गया। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने 20 बरसों के दौरान अफगान नेशनल फोर्सेस के इंफ्रास्ट्रक्चर, फौजी साजो सामान और ट्रांसपोर्ट की मद में 31.2 बिलियन डॉलर्स खर्च किए। एक बहुत बड़ी अमाउंट है, लेकिन मैं आपको वही बता रहा हूं कि 8 अरब डॉलर का वेपन तो नजर आ रहा है, लेकिन इसके अलावा क्या, क्योंकि शायद कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज में भी फाइटर जेट्स जो हुआ करते थे, हेलीकॉप्टर्स उनके पास मौजूद है। आई थिंक सो कि ताजिकिस्तान के पास है, अभी तक वापस नहीं हुए होंगे, कैसे होंगे, क्या तरीकाकार है, अभी तक उसका पता नहीं चल रहा। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने अफगान फोर्सेस को 96,000 उन्होंने मुसलमानों के दिमाग में बात डाल दी कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम परेशान हो, तुम्हारा ये हो रहा है, तुम एक जिसको कहते हैं सीज मेंटालिटी, कि तुम हर जगह से घिरे हुए हो, राइट? अब मैं एक बात पूछता भी हूं, आपके व्यूअर्स से पूछता हूं, आपसे भी पूछता हूं। कई बार पाकिस्तानी भी कहते हैं और हिंदुस्तानी मुसलमान जो इनके लीडर्स हैं वो भी कहते हैं कि हमने 800 साल राज करा हिंदुओं पे, हिंदुस्तान पे, जो कि फैक्चुअली इनकरेक्ट है, क्योंकि भारत इतना बड़ा है कि किसी एक ने, औरंगजेब ने भी पूरा भारत पे राज नहीं करा, जिसका सबसे बड़ा मुगल साम्राज्य था, उसने भी राज नहीं करा पूरे भारत पे। इट इज इम्पॉसिबल। इतना बड़ा मुल्क है कि कोई बोले कि मैंने पूरा, यहाँ पे सिकंदर नहीं घुस पाया ठीक से अंदर, तो फिर हम चंगेज खान नहीं आया यहाँ पे, तो हम बोले कि जी औरंगजेब आलमगीर ने पूरे बड़े सगीर पे, पूरे सब कॉन्टिनेंट पे राज कर लिया, तो गलत बात है। बट ठीक है, अगर हम मान लेते हैं एकेडमिकली स्पीकिंग कि मुसलमानों ने 800 साल राज करा, 800 साल राज करा, फिर इतने खराब हालात क्यों हैं? देखिए, बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल थे, उनके बाद कंपनी बहादुर की सरकार आई, या फिर उनके दौरान कंपनी बहादुर की, ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार थी, फिर उसके बाद क्राउन को चली गई, जो राजा था वहां पे उसको सरकार चली गई। मैं आपसे ये पूछता हूँ, फिर ऐसा किस तरीके से है? यहाँ पे मुसलमानों को ये बोला कि ऐसा है कि तुम्हें तालीम नहीं चाहिए, तुम डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS ये सब मत बनो, हम सरकार से डिमांड करते हैं कि जो हज में जाओगे तो 50% डिस्काउंट तुम्हें देंगे, तुम आखिरत की तैयारी करो, तुम जजमेंट डे की तैयारी करो, तुम जन्नत में जाने की तैयारी करो। तो उसमें सबको लगा दिया जन्नत की तैयारी में। अब इस दुनिया की तो कोई तैयारी कर ही नहीं रहा है। मोदी जी जब आए थे, मोदी जी ने क्या बोला था कि मैं चाहता हूं हर मुसलमान के एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कुरान। आप देखिए, इंडिया का एक इकोसिस्टम है, मैं आपको बताता हूं, और जो इस इकोसिस्टम में नहीं ढलेगा उसको बहुत दिक्कत होगी। मैं आपको बताता हूं आलिया जी, आज खुल के बात, आपने खुल के सवाल पूछा, मैं खुल के जवाब दे देता हूं।